नाइन्थ क्लास के बच्चों, आप लोगों को जो वीडियो हम आज देने जा रहे हैं वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित साध्य है, जिसमें समांतर चतुर्भुज खास करके आ रहा है। जिसमें से इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 साध्य दे चुके हैं और उसमें उसी क्रम में हम आपको कुछ चतुर्भुज के बारे में समझाए थे। उसको आप देख लेंगे कि आयत किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज और पतंग। तो ये इतना आपको जानना चाहिए और तब उसके गुण अवगुण को हम लोग इस साध्य के प्रमेय के माध्यम से समझेंगे। इस क्रम में आज का जो एक साध्य होगा वह कहता है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर ये सिद्ध कर। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर। ये चतुर्भुज दिया हुआ है। वह समांतर चतुर्भुज कब हो जाएगा कि जब सम्मुख भुजाएं बराबर। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक चतुर्भुज हमारे पास इस प्रकार का चतुर्भुज है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समान है। मान ले ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए ए बी को सी डी के समांतर और ए डी को बी सी के समांतर बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे दिया, ये देखिए सिर्फ चतुर्भुज दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजाएं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, जिसमें ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज होता है, ये रूप करके बताना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज को प्रूव करने के लिए ए बी सी डी के समांतर लाना पड़ेगा और ए डी बी सी के समांतर लाना पड़ेगा। इसको समांतर लाने के लिए हम लोगों को एक बनावट देना पड़ेगा। ए सी को हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे या ऐसे मिलाएं, ये ठीक रहेगा। इससे मिलाएं, बी डी को मिला दे इस प्रकार से, सीधा रहेगा तो ठीक रहेगा। यहां देंगे बनावट बी डी को मिलाया, अब प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करें कि इस रेखा को और इस रेखा को समांतर करने के लिए एकांतर कोण, इस कोण को बराबर कर दें और इस रेखा को समांतर करने के लिए इस कोण को बराबर कर देंगे एकांतर कोण से। तो समांतर, कोई भी समांतर रेखा को
समांतर रेखा को बताने के लिए कि दो रेखाएं समांतर है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। संगत कोण बराबर होना चाहिए, एकांतर अंतः कोण बराबर होना चाहिए, और नहीं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण समपूरक होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा गुण यहाँ होगा? तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले समांतर करने की दो त्रिभुज जो विकर्ण जो इसका दो त्रिभुजों में बांट रहा है, उस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम कर दे। इससे क्या होगा कि CPCT से ये बी कोण डी के बराबर हो जाएगा और डी कोण बी के बराबर, इधर का ये बी, तो उसका नाम दे देंगे। देखिए इस प्रकार से प्रमाण लिखेंगे कि त्रिभुज प्रमाण त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में क्या चीज है? तो AB बराबर CD, ये कहां से? तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसके बाद AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये भी दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है। इसके बाद BD बराबर BD, BD बराबर BD, ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लग गया? ध्यान दे, भुजा भुजा और भुजा, तो ये S सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CBD। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, संगत भाग वो समान हो जाएगा। इसलिए कोण ABD बराबर कोण BDC कहाँ से हो गया? CP से, ये CPCT से हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा ADC, कोण ADC, ADB बराबर कोण क्या हो जाएगा? CBD CPCT से। और ये क्या हो गया? ये दोनों एकांतर कोण का युग्म हो गया। ये एकांतर कोण के युग्म है, समान है, दोनों समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? AB समांतर CD और क्या हो जाएगा? AD समांतर BC, AD समांतर BC, दोनों समांतर हो गया, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको देखिए सर्वांग समता का भी उपयोग हो चुका है। तो आपको फिर क्या है कि समांतर रेखा से संबंधित जो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं उसका भी उपयोग हो गया है। तो इस प्रकार से सभी का उपयोग होते रहता है, इसलिए जो भी पीछे का साध्य प्रमेय पढ़े हैं उस सबको दिमाग में लेके चलेंगे। अब आगे का देखें, आगे क्या कहता है? आगे का एक थ्योरम है, देखते हैं। वह है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। यहाँ पे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज, अगला थ्योरम है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ जो हम लोग आकृति देंगे वह समांतर चतुर्भुज है। ये आपका समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी, नाम बदल दिए, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। अब आपको प्रूव करके बताना है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो ये कैसे होगा? तो देखें, हम लोग इसको भी बना, पहले लिख दें, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है। क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करें कि इसको फिर बनावट दे दें, बनावट दे देंगे और इस दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांग कर देते हैं तो CBCD से ये भुजा AD BC के बराबर हो जाएगा और AD DC के बराबर हो जाएगा। तो बनावट दे दें। बनावट क्या है? BD को मिलाया, BD को मिलाया। प्रमाण हम ऊपर लिखते हैं, पहले देख ले। यहाँ समांतर चतुर्भुज है। क्या चीज प्रूफ करके बताना है कि सम्मुख भुजाएं समान होती है। AD BC के बराबर हो जाएगा और AB CD के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ा। बनावट दे देने के बाद सम्मुख भुजाओं को बराबर करना है। तो दोनों त्रिभुज, ये विकर्ण, उसको दो त्रिभुज में बांटा, दोनों को हम लोग सर्वांग कर देंगे। वो सर्वांग होगा कैसे? यही देखिए, प्रमाण। जब सर्वांग कर देंगे तो CPCD से वो उसका असंगत पार्ट्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार से, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD समांतर BC, और जब AD समांतर BC है तो BD के बारे में आप क्या कहेंगे? और BD तिर्यक है, BD तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है। तो फिर क्या होगा? एकांतर अंतः कोण समान होंगे। कोण ADB बराबर कोण CBD, ADB ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये कहाँ से आ गया? तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ये हो गया। पुनः अब ध्यान दें, AB भी BC के, AB भी BC के समांतर है। पुनः AB समांतर CD, पुनः AB समांतर CD, और उसके लिए भी तिर्यक वही है। और BD तिर्यक है, BD तिर्यक है। तो BD तिर्यक हो गया। तो फिर अब क्या होगा? तो यह इसके समांतर है, BD तिर्यक हो गया, तो यह कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए कोण ABD बराबर कोण CDB, ये भी हो गया
एकांतर अंतः कोण है। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग तुलना करते हैं तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में, इस दोनों में हम लोग तुलना करें तो एक यहाँ प्रूव क्या किए हैं, कोण ए डी बी बराबर कोण सी बी डी ऊपर प्रूव किया जा चुका है यहाँ पे। और यहाँ देखें बी डी उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर बी डी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया। और एक कोण और बराबर है आपका, वो ये कोण है, क्या है, कोण ए बी डी बराबर कोण सी डी बी, सी डी बी, ये भी हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, कोण भुजा कोण, मतलब ए एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी बी, जब दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास, ए डी बराबर बी सी, सी पी सी टी से, और फिर ए बी बराबर सी डी, यह भी हो जाएगा सी पी सी टी से, दोनों हमारा आ गया। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम बच रहा है उसको आगे की वीडियो में देंगे, तब तक आप उसको याद करके रखेंगे।